हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से दो अलग अलग विज्ञापन जारी हुए हैं और इसमें जो है एक हॉस्टल वार्डन की भी पोस्ट है। पहले भी ये विज्ञापन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके फिल किए गए थे, बीच में हाई कोर्ट ने कुछ स्टे लगा दिया और स्टे वापस लेते ही फिर से ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल को जारी कर दिया गया है। अगर आप स्नातक हैं, किसी भी विषय से स्नातक हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, इसमें अब जैसे कुछ लोग टीचर बनना चाहते हैं, फिलहाल उनकी जो पूरी क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हॉस्टल वार्डन की भी पोस्ट अच्छी है क्योंकि ये भी स्कूल में ही पोस्टिंग होनी है। आप फिलहाल ये भी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, फिलहाल ये आप ज्वाइन कर ले, क्योंकि अभी जो अपने कंट्री का सीन है कि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब तो आती नहीं है टीचिंग लाइन में और किसी भी लाइन में, और अगर आ भी गई तो वो फिल नहीं होती हैं अभी, क्योंकि इलेक्शंस का टाइम है तो काफ़ी तेजी में हो सकता है कि एग्जाम वगैरह प्रोसेस आधी कंप्लीट कर ली जाए। इसके बाद जैसे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते तो आपके प्लेसमेंट भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी ये अच्छा मौका है, गोल्डन चांस है। स्नातक है किसी भी विषय से, आप हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम, इसमें क्या लिखा है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर ऑल पोस्ट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 19 अक्टूबर 2023। और इसी के यहाँ पर नीचे आप देखेंगे अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ हॉस्टल वार्डन। तो इसमें जो कैंडिडेट पिछली बार अप्लाई नहीं कर पाए थे, किसी भी वजह से अप्लाई नहीं कर पाए थे और अब अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए पोर्टल ओपन हुई है। साथ ही साथ कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि अप्लाई कर रहे थे, बीच में कहीं पे प्रॉब्लम आ गया और कंप्लीट नहीं हो पाया था, सबमिशन कंप्लीट नहीं हो पाया था या पेमेंट कंप्लीट नहीं हो पाई थी। ऐसे केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं उनको करेक्शन विंडो आएगा तो वो आप बस एडिट कर लेना है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि इसकी जो डिटेल्स है, हाईलाइट्स हैं, क्या क्या सैलरी और एज क्राइटेरिया वगैरह। तो सैलरी में सबसे पहले यहाँ पे हॉस्टल वार्डन की सैलरी ही चेक कर लेते हैं। तो लेवल 5 29,200 की बेसिक पे है और रिटायरमेंट तक, लेकिन ये रिवाइज होगा, रिटायरमेंट का ये अभी नहीं देख सकते बिकॉज अभी 7 सीपीसी है। जब तक आप रिटायर होंगे 8 सीपीसी 9 सीपीसी और रिवाइज होते रहता है 10 सीपीसी, तो बहुत अच्छी सैलरी हो जाएगी। फिलहाल जो है 29,200 की अगर हम बात करें तो अराउंड 40,000 आपको सैलरी मिलेगी। 40,000 तक सैलरी, 40,000 तक सैलरी आपको मिलेगी। तो ये हो गया। इसके बाद अब देख लेते हैं बाकी चीजें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हॉस्टल वार्डन मेल कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि हॉस्टल वार्डन जो मेल कैंडिडेट्स के लिए अलग सीट होती है वैकेंसीज, और फीमेल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि छात्रावास में अलग अलग होते हैं ना, तो इसी हिसाब से मेल एंड फीमेल वार्डन की जरूरत होती है। तो 335 335 मेल वार्डन की जरूरत है, 334 लगभग बराबर, एक कम है। 669 जो है, 669 हॉस्टल वार्डन की पोस्ट है, जिसमें कि यूआर मतलब होता है जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, बाकी कैटेगरी वाइज जो है दिया हुआ है। कैटेगरी का जो बेनिफिट है ना, ये सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट है, इसलिए सेंट्रल लेवल पर जो है रिजर्वेशन का जैसा रूल रहेगा वो यहाँ पर भी लागू होगा। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एज क्राइटेरिया 35 ईयर्स जो है वो एज क्राइटेरिया रखी गई है, और इसमें SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट है तो 5 साल और जोड़ लें, 5 ईयर्स की छूट दी जाएगी। ये जनरल कैटेगरी के लिए होता है 35 साल। ओबीसी कैंडिडेट तो एज में रिलैक्सेशन के लिए अलग से हम देखेंगे। इसमें क्या बोला गया, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, बस ग्रेजुएट होना काफ़ी है, या फिर किसी कैंडिडेट ने 4 साल वाली इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स भी किया हुआ है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT से या फिर NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक हैं। अब इसमें बीए हो गया, BSc, बीकॉम, BE, बीटेक, कुछ भी हो सकता है, बैचलर तो कोई भी बैचलर। दो तीन चीजें अच्छी है इसमें, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है कि ये परसेंटेज चाहिए, 60% चाहिए, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी अच्छी चीज क्या है कि और कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, कि मतलब जैसे आपको कोई एक होता है ना, जैसे कहीं कहीं कंप्यूटर की मांगते हैं वगैरह, उस टाइप का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हॉस्टल वार्डन के लिए इसकी जरूरत होती ही नहीं है। तीसरी चीज क्या है कि इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, कि कोई एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या रहेगी। तो ये हो गया। अब देख लेते हैं एज में रिलैक्सेशन के लिए, आप पेज नंबर 21 देख सकते हैं। पेज नंबर 21 में क्या दिया है कि 5 साल की छूट जो है SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए दी जाएगी ऊपरी आयु सीमा में। तो जो एज था उसमें 5 साल ऊपर जोड़ लें, वो जनरल कैटेगरी के लिए था। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट ऊपरी आयु सीमा में दी जाती है। अगर PWBD कैंडिडेट है
और फीमेल कैंडिडेट को इसमें नहीं दिया जाएगा छूट, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को दिया जाएगा सिर्फ टीजीटी पोस्ट के लिए। तो वो हॉस्टल वार्डन टीजीटी में मतलब टीचिंग पोस्ट के लिए फीमेल कैंडिडेट को अलग से रिलैक्सेशन 10 साल की दी गई है, छूट दी गई है फीमेल कैंडिडेट को सिर्फ टीचिंग के लिए। हॉस्टल वार्डन के लिए कोई छूट नहीं रहेगी अलग से। हाँ, अगर आप किसी कैटेगरी में SC/ST कैटेगरी में हैं या तो उसके हिसाब से। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए मिनिमम 10 इयर्स की, अगर जनरल कैंडिडेट है तो मिनिमम 10 इयर्स की एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। ऊपरी आयु सीमा में जोड़ लें इतना। तो आपको कैसे है हॉस्टल वार्डन का, मैंने आपको क्या बताया कि 35 इयर्स जो है। तो ST/SC है तो 40 इयर्स ऊपरी आयु सीमा हो गई इसी तरीके से। अभी इसमें एक प्रॉब्लम चल रहा है कि कट ऑफ डेट जो है पहले वाली है, जो पहले एडवर्टीजमेंट आई थी एज कैलकुलेट, अभी डेट थोड़ा बड़ा है तो कट ऑफ कुछ कैंडिडेट और अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ईमेल लिखना होगा। सपोज आपका एज थोड़े से वक्त के लिए निकल रहा है और तो कट ऑफ थोड़ा डेट बढ़ाना चाहते हैं तो वो आप रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। लिखेंगे तो कुछ हो सकता है कि कुछ आपको उसमें देखने को फर्क मिले। तो ये हो गया। इसके बाद जो इसके सिलेबस अलग से दी हुई है, सिलेबस भी हम देखेंगे और एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं। हॉस्टल वार्डन के लिए अगर आप देखेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा तो एग्जाम रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। जनरल अवेयरनेस रहेगा 10 मार्क्स का। रीजनिंग एबिलिटी रहेगी, ICT रहेगा, पोस्को एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स पर रहेगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड 30-30। अब इसमें जो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज 30 मार्क्स का रहेगा। 120 का पूरा पेपर आपका रहेगा। रीजनल लैंग्वेज में आपको कोई एक चूज करना है, बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, संथाली, उर्दू एंड तेलुगु, इन सब में से कोई एक आपको रीजनल लैंग्वेज चूज करना रहेगा। तो 120 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और ये 2.5 आवर 2.5 घंटे का आपको जो है वक्त दिया जाएगा। इसके बाद इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है इस बार, इसमें कैसे बता रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे तो आपको जिसमें कंफर्टेबल होता है, हिंदी में आप आंसर करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी चूज कर, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। ऑफलाइन मोड में रहेगा, OMR शीट दी जाएगी आपको। मल्टीपल चॉइस देखें, OMR शीट, OMR शीट मतलब ऑफलाइन मोड में रहेगा, ऑनलाइन नहीं रहेगा। तो 1 मार्क का हर क्वेश्चन रहेगा तो 1 मार्क मिलेंगे सही होने से, गलत होने से 0.25 मार्क कट हो जाएगा, मतलब 1/4 मार्क्स जो है ना वो माइनस हो जाएगा। 1/4 मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा, 0.25 मार्क्स जो है ना वो डिडक्ट हो जाएगा। तो मतलब निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग होने के केस में प्रॉब्लम क्या होती है कि आप तुक्का नहीं मार सकते हैं, बिल्कुल बहुत संभाल के आंसर, एकदम बहुत 100%। इस तरीके से एग्जाम जो टफ हो जाएगा बिकॉज आप बहुत 100% से भी ज्यादा श्योर हैं तभी आप किसी को आंसर कर देंगे। अगर आपने ऐसे ही कर दिया आंसर और तो पता चला कि जो आंसर सही हुए उसके भी कट गए आपके मार्क्स निगेटिव मार्किंग की वजह से, तो तुक्का वाली तो चीज नहीं है। साथ ही साथ फूक फूक के, जैसे कहते हैं ना, फूक फूक पे पाँव रखना जमीन पर, वो चीज हो जाती है। तो ये हो गया। इसके बाद फिर एप्लीकेशन फीस देखेंगे हम और सिलेबस कहाँ पे देख सकते हैं वो देखेंगे। जिन कैंडिडेट को पहले से पता है उनके लिए ठीक है। तो इसमें हॉस्टल वार्डन के लिए ना 1000 रुपीज एप्लीकेशन फीस है, 1000 रुपये एक एप्लीकेशन फीस लगेगी। किन कैंडिडेट के लिए फीस नहीं है वो भी देख लेते हैं। और फीस नहीं है SC/ST एंड PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए नो फीस। फीमेल कैंडिडेट के लिए फी में कोई रिलैक्सेशन अलग से यहाँ पर नहीं दी गई है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे महिला कैंडिडेट, उस कैटेगरी के हिसाब से आपको फीस का पेमेंट करना होगा। एक बार वेबसाइट चेक करेंगे, ये वेबसाइट है, इस पर पॉपअप ओपन होती है, पॉपअप आपको क्लोज करना है। उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट में जाइए, 3 डॉट है, इस पर क्लिक करेंगे, रिक्रूटमेंट नजर आएगा, उस पर रिक्रूटमेंट पे आपको जाना है। रिक्रूटमेंट पे जब आप जा रहे हैं तो आपको अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, सबसे पहले तो आप सोचेंगे अभी चलो पहले तो ब्रोशर अच्छे से पढ़ना है। वो पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन TGT एंड हॉस्टल वार्डन, ये वाली फाइल पे क्लिक करना है। ये क्लिक करेंगे तो इसमें हॉस्टल वार्डन की कंप्लीट डिटेल आप पहले पढ़ लें। सिलेबस अगर आप देखना चाहते हैं कि हॉस्टल वार्डन के लिए डिटेल सिलेबस, तो यहाँ पे सिलेबस है, देखिए सेकंड नंबर यहाँ पर। और फिर आपको फाइनली लगता है कि अप्लाई कर देना है तो यहाँ पर अप्लाई करने का लिंक दिया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।